नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। पिछले एपिसोड पर संत हरिदास जी की ग्रंथावली पुस्तक से इंद्र गोविंद गीता अध्याय से कलियुग की अंतिम लीला समय को लेकर जो भविष्यवाणी किया गया है उसे मैं सुना रहा था। तो मैंने वो एपिसोड पर आपको सुनाया है कि भगवान कहते हैं कि वो 4,32,000 वर्ष तक दारू स्वरूप पर नीलगिरी स्थान पर बैठ कर नहीं रह पाएंगे, इसलिए वो कड़ी मानवों के अंदर पाप अभियान करेंगे और वो पाप के कारण ये युग का अधोपतन होगा और कुछ ही वर्ष के अंदर ये युग टूट जाएगा। और जब ये आरंभ होगा, सत्य का प्रवेश होगा धरती पर, तब एक ब्राह्मण कन्या जवन जाति पर विवाह करके जवन दुहिता बनकर भारत पर शासन कर रहे होंगे और उस समय पुरुष गण अलक्षणा होंगे, स्त्री गण अपना लज्जा त्याज्य करेंगे, निर्लज होंगे, नागा साधु गण विषधर होंगे, बाबाजी गण का लक्ष्य कुछ नहीं रहेगा, साधु संत जन अन्य के पास बैठी खटेंगे और गृही जन सांड की तरह होंगे, कोई नीति नियम को वो नहीं मानेंगे। कुमारी विवाह के पूर्व से ही गर्भवती होंगे और ये सभी लक्षण जब दिखाई देगा, भगवान कहते हैं कि तुम सब सावधान रहना, क्योंकि वो समय पर बारिश ठीक से नहीं होगा, चक्र मेघ दिखाई देगा, कहीं पर होगा तो कहीं पर कम होगा, कहीं पर जोर से होगा। और इसके लिए चासी कुल जो खेती बाड़ी करते हैं वो आश्चर्यचकित होंगे, हरास होंगे और उस समय घूर्णी वात्या साइक्लोन आदि दिखाई देगा, वसुधा कंपमान होगा, भूकंप दिखाई देगा और वही समय मात्र 13 जन लोग रहेंगे, जो 13 जन भगवान जहां पर अवतरण करेंगे, अवतरण करके छुप कर रहे होंगे, उन्हीं के पास जाकर पहुंचेंगे, उनको पहचानेंगे, भगवान उन्हें अपना परिचय देंगे और उन सभी को अपने साथ रखेंगे। उस 13 जनों के बीच पंचु पांडव रहे होंगे और यही सभी को लेकर भगवान कली का गर्व गंजन करेंगे, कली काल को ध्वंस करेंगे। और उस समय क्या क्या लक्षण दिखाई देता होगा उसके बारे में यही संत हरिदास जी की ग्रंथावली पुस्तक इंद्र गोविंद गीता नामक अध्याय पेज नंबर 399 पर लिखते हैं। उत्तरांचल रे घोर युद्ध हेब मरिबे जे लक्ष लक्ष, एही समय को लक्ष्य करिथिबु ओडिशा हेब दुर्भिक्ष। उत्तरांचल पर, भारत के उत्तरांचल पर युद्ध होगा और लक्षाधिक लोग मरेंगे और उस समय ओडिशा पर दुर्भिक्ष पड़ेगा। केही जे कहा को मानिबे नाहिटी सान बड़ समसरी, कोई किसी को नहीं मानेगा, बड़ा छोटा कोई विचार नहीं रहेगा। उस समय समान क्षेत्र रे देखिबु से काले लागी थिबो हाड़ होली, समान क्षेत्र पर उस समय नाना हाड़ होली लगेगा, अर्थात नाना प्रकार के विशृंखलित अवस्था दिखाई दे रहा होगा। बाल वृद्ध राजा पाटरे जे पुणी से काले हुई न थिबो, एही कथा गोटी भकत मोहर जानी काहीं न कहिबो। उस समय बाल वृद्ध राजा एक आएंगे और उन्हीं के पास ही ये सब लीला होगा, भगवान का अवतरण लीला हो रहा होगा। वो बाल वृद्ध होंगे, इसको मैं पहले से समझा चुका हूं मेरे पुराने एपिसोड पर कि बाल वृद्ध उन्हें क्यों कहा गया है, क्योंकि वो वृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध, प्रवृद्ध स्वरूप, विष्णु स्वरूप, इसलिए उन्हें वृद्ध कहा गया है। गुरु स्वरूप है वो, ये सचराचर ब्रह्मांड, कोटि ब्रह्मांड का वो गुरु स्वरूप है। गुरु स्वरूप सबसे बड़े होते हैं, भगवान भी उन्हें अपने से भी उच्च स्थान दिए हैं, इसलिए उन्हें वृद्ध स्वरूप कहा गया है। और बाल स्वरूप वो
बाण सुलभ गुणा पर रहे होंगे, जिनके पास ये संसारी माया, ये कड़ी जंजाल माया स्पर्श नहीं करता होगा, भगवान को वो बाण शिशु सुलभ पर पुकारते होंगे। और उन्हीं के पास ही स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान, जिनके पाद पृथ्वी पर होगा तो मस्तक महाकाश पर, जिनके लोम लोम पर कोटि कोटि ब्रह्मांड रहा होगा, जो अपने सृष्टि चक्र के अंदर संपूर्ण स्वरूप पर कभी भी नहीं आए थे, वो उनके भाव से प्रसन्न होकर एक क्षुद्र स्वरूप लेकर आएंगे, उन्हीं के शरीर पर वास करेंगे। इसीलिए उन्हें बाल वृद्ध स्वरूप कहा गया है। और वो एक गुरु होंगे, भगवान के पास भक्त स्वभाव पर रहे होंगे, उन्हीं के पास ही ये सब लीला हो रहा होगा, उन्हीं के पास ही ये 13 जन रहे होंगे। ये जो 13 जन के बीच 8 सेनावीर और पंचु पांडव कहा गया है, ये 8 सेनावीर जो कहा गया है, 8 चिरंजीवी ये नहीं है, वो तो अलग होंगे, ये स्वतंत्र हैं। उनका भी पूर्व जन्म रहा होगा, जरूर रहा होगा उनका, और ये सब आकर उनके पास वो महापुरुष के साथ वो सब रहे होंगे 13 जन। और ये भक्त मोहर जो कहा गया है, वो महापुरुष सब कुछ जानते होंगे। यही कथा गोटी भगत मोहर जानी कहीं न कहिब, ये कथा को वो जानते होंगे, किस तरह से भगवान आ रहे हैं उनके पास, किस तरह से वो लीला कर रहे हैं, और कैसे वो ये कलिकाल को ध्वंस करके पुनः सत्य युग को स्थापन करेंगे, सब कुछ वो जानते होंगे। कुछ लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं कि वो महापुरुष के साथ ये लीला हो रहा होगा और वो कुछ भी नहीं जानते होंगे। नहीं, ये गलत है। ये यहाँ पर ये बात लिखा गया है कि वो भक्त जो होंगे वो सब कुछ जानते होंगे, उनके ज्ञात सार पर ही ये लीला हो रहा होगा, सब कुछ वो जानते होंगे। पहले उनको जातिस्मर कर दिया जाएगा, उनके आत्मा को जागृत कर दिया जाएगा। वो स्वयं शक्ति स्वरूप है, भगवान के स्वयं अंश स्वरूप है वो, इसलिए पहले उनको जागृत किया जाएगा। वो स्वयं शक्ति के रूप में आविर्भाव होंगे, अपने शक्ति को वो पहचानेंगे, अपने आप को वो पहचानेंगे कि वो कौन है। ये बात को जानने के बाद उनके भक्ति प्रीति सब असीमत्व को स्पर्श करेगा, और वही भक्ति के बल पर भगवान उनके पास आएंगे, एक स्रोत की तरह आएंगे। पुकार लिए एक साथ चले आए नहीं, धीरे धीरे जैसे एक झरना सृष्टि होता है, उसी तरह भगवान महाशून्य से स्रोत की तरह क्षरित होकर उनके पास आएंगे। पहले अपने कला शक्ति सब कुछ को देंगे, उनको उनके शरीर पर रखेंगे, और अंत में खुद आएंगे, वो शरीर को वहन करेंगे। मान लो कि ये उनका अपने आप को सृष्टि करने की प्रक्रिया है, क्योंकि वो साधारण मनुष्य की तरह मातृ गर्भ से जन्म नहीं लेंगे, अपने आप को सृष्टि करेंगे, अपने स्वरूप को सृष्टि करेंगे वो एक नर शरीर पर। यही सृष्टि प्रक्रिया ही उन्हें बहुत दिन लग जाएगा, और ये बात को वो महापुरुष जानते होंगे। कल्प बट मोर पढ़िया पढ़िब केही न रहिबे पुण। और भगवान कहते हैं कि जब ये समय होगा, जब वो ये लीला आरंभ करेंगे, तब उनके कल्पवट स्थान अर्थात नीलगिरी क्षेत्र, पूरी जगन्नाथ धाम, वहां पर जो कल्पवट वृक्ष है, वहां पर और कोई कुछ नहीं रहेगा। कल्पवट वृक्ष के पास श्री मंदिर है, उनके वो अपने मंदिर को त्याग देंगे और वो महापुरुष के शरीर पर आकर रहेंगे। ये बात कोई नहीं जान पाएगा, और भगवान आएंगे तो उनके साथ भगवान नीलाद्रि तत्व पर जिस तरह से बैठे हैं, सब कुछ सब चले आएंगे। पद्मन जे अनिरुद्ध बेनिवीर जगिण रहिबे जान। उस समय 2 वीर पद्मन और अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये दोनों भगवान के आने के पथ को अपेक्षा करके रहे होंगे।
पद्मन अंगे मु प्रकाश होइबी लोके करिबे जे हास्य पूर्वरु जे आज्ञा ताहांकु देइछि निश्चय कलिर दृश्य। और कहते हैं कि पद्मन के अंग पर ही भगवान प्रकाश होंगे और ये बात को न जानकर लोग उनको हास्य करते होंगे। और ये जो पद्मन के अंग पर आएंगे ये पूर्व से उन्हें आज्ञा दिए हैं, सुनिश्चित ही ये कलियुग के अंत पर दृश्य होगा। तो आप सोचते होंगे पद्मन कौन है? अनिरुद्ध वहां पर रहे होंगे। ये सब ठार गा रहे, पद्मन नामक कोई मनुष्य नहीं रहा होगा। जो मैं आपको बताया हूं कि एक मनुष्य शरीर पर भगवान आएंगे, पहले उनके नारायण शक्ति आगमन होंगे और उसके बाद स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं सृष्टिकर्ता आएंगे। पिता पुत्र नाती तीन स्वरूप एक अंग होंगे, ये मैं बार बार आपको बताया हूं। प्रद्युम्न अनिरुद्ध कौन थे? श्री कृष्ण प्रभु के पुत्र और नाती थे। तो यहाँ पर छंद में ठार में लिखा गया है कि प्रद्युम्न और अनिरुद्ध दोनों मेरे अवतरण पथ को चाह कर रहे होंगे, अपेक्षा करके रहे होंगे। और कल्पवट स्थान नीलाद्रि क्षेत्र श्री मंदिर को मैं छोड़कर उन आऊंगा, अवतार लूंगा। और जब मैं अवतरण करूंगा तब मैं प्रद्युम्न पद्मन अंग पर अवतरण करूंगा और वहीं पर अनिरुद्ध रहे होंगे। अर्थात पुत्र और नाती भगवान के, श्री कृष्ण को अगर हम स्वयं भगवान कहें तो उनके पुत्र प्रद्युम्न और नाती दोनों एक होकर रहे होंगे। पिता पुत्र नाती तीनों एक स्वरूप होंगे। तो पहले दो रहे होंगे, अर्थात जो नाती अर्थात वो मनुष्य विष्णु अंश पर सृष्टि हुए होंगे, वो गुरु। प्रद्युम्न ब्रह्म स्वरूप नारायण पुत्र हैं, वो दोनों मिलकर एक स्वरूप होकर रहे होंगे, अनंत नारायण स्वरूप होकर वो रहे होंगे। और उनके पास स्वयं नीलाद्रीनाथ स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु वो आएंगे। तीन स्वरूप एक अंग होंगे, पिता पुत्र नाती तीन स्वरूप एक अंग होकर रहेंगे धरती पर। ये ठारगार की बात है, संकेत की बात है। इसको अगर आप कोई मनुष्य को समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। वो मनुष्य को आप चिन्हट करके रख लेंगे मगर अंत में देखेंगे कि वो नहीं होगा। और ये जो विधि विधान निर्घंट हुआ है, ये जो लीला के लिए, ये पूर्व से धार्य करे हैं स्वयं भगवान कि इसी तरह से कलियुग के अंत समय पर वो अवतरण करेंगे। साहेर बढ़िब दुर्भिक्ष होइब मरिबे दुष्ट सकल, एकाक्षर मंत्र घोषिबा जन जे मेंटिबे सही जे काल। साहेर बढ़िब अर्थात समुद्र बढ़ेगा, धीरे धीरे समुद्र बढ़ रहा है, एक एक गांव जलमग्न होता जा रहा है, समुद्र गर्भ पर लीन होते जा रहा है। और साइंस भी आपको यही वार्ता दे रहा है। दुर्भिक्ष होइब, अनेक स्थानों पर दुर्भिक्ष दिखाई देगा। जैसे कि इस साल बहुत सारे स्थानों पर दुर्भिक्ष पड़ा है, बहुत सारे कंट्री पर ऐसे दिखाई दे रहा है। और अंत में भारत पर भी दिखाई देगा, उड़ीसा पर भी ये होगा। यहाँ पर लिखे हैं एकाक्षर मंत्र घोषिबा जन जे मेटिबे सही जे काल। और जो लोग एकाक्षर मंत्र जाप करते होंगे वही लोग ही सुरक्षित रहेंगे। ये जो महाविपत्ति आएगा उस समय वो सब सुरक्षित रहेंगे। मारी भय पुणी घोटिब संसारे होइबे भेड़का पुण, एही समय रे बड़ ठाकुर को श्वेत छत्र शोभामान। उस समय मारी भय, मारी अर्थात भयंकर बीमारी जो कहते हैं, जैसे कोरोना आया उसी तरह की बड़े बड़े रोग धरती पर दिखाई देगा और लोगों के बीच ये भय सृष्टि होगा। संसार पर भय सृष्टि करेगा, पूरा संसार पर वो दिखाई देगा। ऐसे ऐसे भयंकर महामारी दिखाई देगा। और उस समय बड़ ठाकुरों को, बड़ ठाकुर अर्थात बलभद्र, वो गुरु स्वरूप भगवान के भ्राता स्वरूप, उन्हीं को श्वेत छत्र शोभा पाएगा। मोहरजे भक्त मोहरजे वंश अटंती जुगानुसारे, ताहांकु जे मोर सुदर्शन चक्र रखिब सेही गर्भरे।
मेरे जितने भी भक्त होंगे, भगवान कहते हैं कि मेरे जितने भी भक्त होंगे, जितने भी मेरे वंशज होंगे, जो कि हर युग पर मेरे अवतरण समय पर अवतरण करके आए हैं, मेरे साथ लीला खेला पर भाग लिए हैं, वो सब जन्म लेकर रहे होंगे उस समय, और सभी को मेरा सुदर्शन चक्र सुरक्षा देकर रखेगा। सत्य शांति दया क्षमाचारी पुणी होई न थिबे प्रकाश, एही समयरे देखिबु तू पुणी सत्य होइब प्रकाश। और सत्य शांति दया क्षमा, ये चार गुण भगवान जहां पर अवतरण करे होंगे, वो सब वहीं पर अवतरण होकर प्रकाशित होकर रहे होंगे। और अंत में भगवान कहते हैं कि तुम देखोगे सत्य प्रकाश होगा धरती पर। आहुरी संकेत देउची मुतोते न कहिबु कागर। ये सभी जो बातें यहाँ पर संत ने कहे हैं, इंद्र देवता को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि ये ऐसा ऐसा लक्षण दिखाई देगा, वो सब संकेत है। और ये सभी संकेत जब दिखाई दे रहा होगा, उसी समय ही मेरा अवतरण होगा, सत्य का प्रकाश होगा। ये जितने भी बात मैं कहा हूँ, ये सब संत हरिदास जी की ग्रंथावली पुस्तक पर लिखा गया है। मैं एक भी बात आपको अपने मन से नहीं कहा। और ये पुस्तक संत हरिदास जी ने लिखे हैं, जो कि 1700 ख्रीष्टाब्द पर लिखा गया था। उस समय वो महापुरुष जीवित थे और वही लिखे थे ये सब कुछ। और भी अनेक भविष्यवाणी लिखे हैं, जो कि मैं नेक्स्ट एपिसोड पर आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।